अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी का इस्तकबाल है यू आर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर वेयर वी लर्न टुगेदर। आज जमात दहम का हिस्सा अव्वल अलजबरा का दो मुतगरी खती मसावातें, इस सबक के आखिरी मश्क के सवाल हमजात मसावातों के इत्तलाक हमारे चल रहे हैं। हमजात मसावातों के इत्तलाक के हमने अभी तक जितनी भी मिसालें देखी हुई हैं उन मिसालों को आगे बढ़ाते हैं और चंद मिसालें लेते हैं और फिर मश्क की जानी पड़ेंगे। इंशाल्लाह आज हम एक मिसाल लेंगे और मश्क से 1.5 का पहला सवाल भी लेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे उन्वान की जानिब। सबक नंबर 1, दो मुतगरी खती मसावातें, जिसका मश्क़ी सेट की मिसालें हम यहाँ पर ले रहे हैं और हमजात मसावातों के इत्तलाक, ये हमारा दो मुतगरी खती मसावातों का उन्वान है। ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं सवाल को हल करने के लिए। तो सवाल को बगौर समझने की कोशिश करें, स्टेप बाय स्टेप पूरे स्टेप्स के साथ आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। मुकम्मल सवाल देखें और अच्छी तरीके से इसको समझ लें। चलिए सवाल की जानिब बढ़ते हैं। सवाल है हमारे पास दिया गया कि 3 हिंसी एक अदद, 3 हिंसी एक अदद, इसके हिंसों के मजमुए का 17 गुना है। 3 हिंसी एक अदद है ना, जैसे हमें मालूम है। एक हिंसी अदद 0 से लेकर 9 तक, 2 हिंसी अदद 10 से लेकर 99 तक, 3 हिंसी अदद 100 से लेके 999 तक। यहां पर वैसे ही 3 हिंसी कोई एक अदद है और इस हिस्सों के मजमुआ का 17 गुना, यानी 3 हिंसी एक अदद, इसके हिंसों के मजमुए का 17 गुना है। जो भी 3 हिंसी अदद वो होगा उसके हिंसों के मजमुआ अगर कर लिया जाए, यानी इकाई का हिंसा, दहाई का हिंसा और सैकड़े वाला हिंसा, तीनों की जमा कर ली जाए और उसको 17 से ज़ब्त कर दिया जाए, तो यहां पर वो हिंसा उस अदद के बराबर होगा। आगे दिया गया है असल अदद में, अगली शर्त बनती है यहां पर। पहली शर्त क्या होगी कि 3 हिंसी एक अदद है, इसके हिंसों के मजमुए का 17 गुना है ना। आगे दिया गया है असल अदद में 198 जमा करने पर, असल अदद में कितने जमा कर रहे हैं? 198 जमा करने पर हिंसों का मुकाम आपस में एक दूसरे से तब्दील होता है ना। हिंसों का मुकाम 198 जमा करने पर हिंसों का मुकाम की आपसी तब्दीली से दूसरा अदद हासिल होता है। यानी असल अदद जो भी रहेगा उस असल अदद में 198 जमा करने पर, 198 जमा किए जाए, हिंसों का मुकाम की आपसी तब्दीली से, हिंसों के मुकाम की आपसी तब्दीली हो जाएगी। यानी इकाई दाई सैकड़ा, 3 हिंसे हैं तो इकाई का हिंसा सैकड़े में चला जाएगा, सैकड़े वाला हिंसा इकाई में चला जाएगा, दरमियानी हिंसा जैसा था वैसा रहेगा, दहाई की तब्दीली नहीं होगी, है ना। तो दूसरा अदद एक हासिल होता है। और सबसे सवाल के अंदर अहम है, इस तरह से इकाई और सैकड़े मुकाम के हिंसों का मजमुआ, इकाई और सैकड़े, इकाई का हिंसा और सैकड़े का हिंसा दोनों क्या मजमुआ दरमियानी हिंसे से, यानी दहाई वाले हिंसे से एक कम है। दहाई वाले हिंसे से कैसा है? एक कम है। ठीक है, सवाल पूछा गया है वो 3 हिंसी अदद मालूम कीजिए। हमें वो 3 हिंसी अदद मालूम करना है। अब 3 हिंसी अदद है मतलब इकाई वाला हिंसा, दहाई वाला हिंसा और सैकड़े वाला हिंसा, तीनों की चीजें हमें मालूम होना जरूरी है। तो हम क्या करते हैं सवाल में, फर्ज करते हैं। क्या फर्ज करते हैं कि एक टेबल बना ले रहा हूं। इकाई ले लिए, दहाई ले लिए, सैकड़ा ले लिया। फर्ज करते हैं, क्या फर्ज कर रहे हैं? इकाई y है, इकाई क्या है? y है, सैकड़ा x है। अब बोलेंगे सर दहाई क्यों नहीं लिए हमने, है ना। दहाई इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि दहाई के लिए सवाल में शर्त दी गई है। देखिए
यहाँ पे दी गई है शर्त, दहाई के लिए क्या दी गई है, शर्त दी गई है। देखिए शर्त क्या है, इस तरह इकाई और सैकड़े के मुकाम के हिस्सों का मजमुआ, इकाई के और सैकड़े के दोनों हिस्सों का मजमुआ, यानी क्या कर लेते हैं हम, y ले लेते हैं, है ना, इकाई वाला, फिर x ले लेते हैं, दोनों की जमा, मजमुआ दिया हुआ है। फिर ऊपर देखो मिसाल के आपको शर्त में क्या दिया गया है, तो वह शर्त में दिया गया है हिस्सों का मजमुआ दरमियानी हिस्से से, यानी हमारे पास जो दरमियानी हिस्सा है उससे कितना कम है, एक कम है, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, एक, लेकिन कैसा, जमा का, है ना, दरमियानी हिस्से से एक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ले लिया, x जमा y जमा एक, है ना। अब आप हमारे जहन में सवाल आता है सर कि सवाल के अंदर दिया गया है कि इकाई और सैकड़े के हिस्से का मजमुआ दरमियानी हिस्से से एक कम है, कम है मतलब मनफी आना चाहिए, ऐसा है क्या, नहीं। सवाल को अगर गौर से देखते हैं आप तो आपको समझ में आएगा कि इकाई के मुकाम और सैकड़े के मुकाम पर मौजूद आदात का मजमुआ ये दरमियानी हिस्से से एक कम है, दरमियानी हिस्से के बराबर है क्या, नहीं है, बराबर है तो हम x जमा y ले लेते थे, एक ज्यादा है अगर बोलते थे, मजमुआ एक ज्यादा है तो हम कम करके एक कम कर लेते थे और x जमा y मनफी एक लिखते थे, लेकिन सवाल में दाही वाला हिस्सा ये इकाई और सैकड़े के मजमुए से एक कम है, इसलिए हमें एक कम करने के लिए एक बढ़ाना पड़ेगा और x जमा y मसावी एक, हमारे पास एक दाही वाला हिस्सा हासिल हो जाता। अब हमारे पास इकाई में एक y है, दाही में x जमा y जमा एक है और सैकड़े में आपके पास मौजूद है x, है ना। इकाई में y, दाही में x जमा y और सैकड़े में x, इकाई, दाई और सैकड़ा तीनों हिस्से हमारे सामने आ गए। अब सवाल को थोड़ा और मिसाल के जरिए से समझने की कोशिश करेंगे। हम क्या करते हैं कि तीन हिस्सी एक अदद ले लेते हैं, तीन हिस्सी अदद हम ले रहे हैं 9,999, तीन हिस्सी एक अदद ले लिया 999। अब इस 999 को मैं तौसी की सूरत में लिखता हूं। जब तौसी की सूरत में हम इसे लिखेंगे तो तौसी की सूरत लिखने के बाद क्या होगा, 900 आ गया, है ना। यहां पर 900 जमा 90 जमा 9, है ना, 900 जमा 90 जमा 9, है ना। अब इस 900 जमा 90 जमा 9 को और थोड़ी तरतीब दे देते हैं, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर 9 जब कौस के अंदर 100, 9 जब 100। देखिए सैकड़े के हिस्से कहां से शुरू होते हैं, हमने कहा था 100 से शुरू होते हैं, 9 जब 100। अब दाही का हिस्सा कहां से शुरू होता है, 10 से होता है, जमा का जमा ले लेते हैं तो 9 कौस में 10 आ जाएगा, 9 जब 10 दाही वाला हिस्सा, है ना, जमा का जमा। और सैकड़ा कहां से शुरू होता है, हमने सिफर से, इकाई का मुकाम सिफर भी हो सकता है लेकिन एक होगा, इकाई एक होगा, इसलिए 9 कौस में ले लेते हैं एक के। अगर हम यहां पे सिफर लेंगे तो सिफर को किसी भी अदद से जब करो जवाब सिफर हासिल होता है, और 900 जमा 90 अगर करेंगे तो 990 होगा। हमने जो अदद दिया हुआ है वो अदद 999 है, यानी यहां पर इकाई के मुकाम पर एक मौजूद है ना। अब यहां पर जो एक है, यहां पर जो ये जो एक है ये किसे जाहिर कर रहा है, इकाई को जाहिर कर रहा है। उसी के साथ 10 ये किसे जाहिर करता है, दहाई को जाहिर करता है, और आखिर में जो मौजूद 100 ये किसे जाहिर करता है, सैकड़े को जाहिर करता है। अब यहां पर हम ये इस तरह से क्यों लिख रहे हैं और क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हमें सवाल के अंदर क्या पूछा है, वो तीन हिस्सी अदद मालूम कीजिए। सवाल के अंदर तीन हिस्से अदद मालूम करने के लिए बोला गया है, लेकिन हिस्से दे दिए गए हैं। इकाई के मुकाम में कौन सा हिस्सा है, दाही के मुकाम के लिए कौन सी शरायत है, सैकड़े के मुकाम के लिए कौन सी शर्त दी गई है। इकाई, दाही, सैकड़े के हिस्सों की मदद से हम सबसे पहले हिस्से फर्ज करेंगे और उन हिस्सों की मदद से अदद तक पहुंचेंगे। अब आपके समझ में आ गया होगा। 999 को हम 9 जब 100 जमा 9 जब 10 जमा 9 जब 1 लिख सकते हैं। 1 यानी इकाई, 10 यानी दहाई, 100 यानी सैकड़ा। ऐसा नहीं,
यानी अब यहां पर इसमें मौजूद 9 ये इकाई वाला हिंसा, दूसरा 9 भी इकाई वाला हिंसा, लेकिन जरीब 10 है, तीसरा 9 ये सैकड़े वाला हिंसा और जरीब 100 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल में। अब सवाल के अंदर अभी हमने हल किए तो 9 ब्रैकेट में 100 आ गया, जमा 9 जब 10 आ गया, ब्रैकेट में 10 आ गया, जमा 9 जब 1 आ गया, है ना। अब यहां पर जिस तरह से हमने बताया इकाई में कौन है तो 1 है, दहाई में कौन है तो 10 है, और सैकड़े में कौन है तो यह है 100 है। अब सवाल के अंदर हम क्या करते हैं, असल अदद बना लेते हैं। अब इकाई को किससे जाहिर किया हुआ है हमने तो y से जाहिर किया हुआ है ना। दाही को हमने किससे जाहिर किया, x जमा y जमा 1 से जाहिर किया। तीसरा सैकड़े को किससे जाहिर किया गया है, x से जाहिर किया गया है। याद रखिए हम दाही का हिंसा जो है ये शर्त से हासिल किए, इकाई और सैकड़ा हमने फर्ज किए थे, इकाई और सैकड़ा हमने फर्ज किए थे। अब यहां पर दिए गए हिंसों की बिना पर हम असल अदद बनाते हैं 9। अब ये अदद लेने का हमारा मकसद क्या है, तो यहां पे हम ये अदद इसलिए ले रहे हैं कि हमें एक असल अदद हासिल करना है, 3 हिंसी एक अदद हासिल करना है। तो 3 हिंसी अदद हासिल करने के लिए हमें जिस तरह से ऊपर तरतीब दी गई है इसी तरीके से तरतीब देते चलना है। तो हम असल अदद ले लेते हैं, असल अदद मसावी है सैकड़े, देखिए हम सैकड़े से शुरू करेंगे, है ना। तो सैकड़ा ले लेते हैं सबसे पहले, सैकड़े में कौन है तो वहां पर 9 था, है ना। तो अब 9 की जगह क्या इस्तेमाल करेंगे हम, x इस्तेमाल करेंगे, और यहां पे आ जाएगा हमारा x। जब 100 मुकाम को जाहिर करता है, कौन से मुकाम को, सैकड़े वाले मुकाम को जाहिर करता है, और उसके हिंसे को हमने किससे जाहिर किए थे, x से जाहिर किए थे, इसलिए x तो हमने हिंसा ले लिए। अब मुकाम ले लेते हैं, मुकाम आ जाएगा 100, है ना। हाँ ले लेते हैं 100, जमा का जमा। अब 10 9 जब 10 दिया हुआ है तो ये 10 मुकाम को जाहिर करता है, किसे जाहिर करता है, मुकाम को जाहिर करता है। तो हम पहले 10 मुकाम ले लेते हैं, है ना। और उसका हिंसा क्या है हमारे पास, उसका हिंसा जिस तरह से वहां पे 9 है और यहां पर उसकी जगह हम किस क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, x जमा y जमा 1 इस्तेमाल करने वाले हैं। इसलिए 10 के जरीब में कौन हो जाएगा, x जमा y जमा 1 हो जाएगा, जमा का जमा रहा। फिर इकाई मुकाम का मुकाम ही, इकाई मुकाम किससे जाहिर होता है, 1 से जाहिर होता है, इसलिए यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, पहले 1 ले लेते हैं। अब 1 लेने के बाद उसका जो जरीब है यानी उसका जो हिंसा है वो किससे जाहिर हो रहा, 9 से जाहिर हो रहा, और हमने उसे क्या फर्ज किया हुआ है, क्या वाले इकाई वाले हिंसे को क्या फर्ज किया हुआ है तो y फर्ज किया हुआ है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y हासिल हो जाएगा। असल अदद हमें हासिल हो गया। अब इस असल अदद को हम तरतीब दे देते हैं, क्या करेंगे, 100 और x है ना। अब यहाँ पर असल अदद ले लेते हैं। अब यह 100 और x दोनों का जब कर लेते हैं, 100 और x दोनों का जब होगा तो ये हो जाता है 100x हमारे पास, जमा का जमा ले लेते हैं। अब x जमा y जमा 1 कौस में 10 दिया गया है ना, x जमा y जमा 1 कौस में 10 दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, ये 10 का जब कर लेते हैं, किसके साथ करेंगे, x के साथ करेंगे, तो ये हो जाता है 10x, है ना, जमा का जमा रहा। फिर 10 का जब होगा y के साथ, है ना, 10 का जब किसके साथ करेंगे, y के साथ करेंगे, ये हो जाता है 10 y का y। फिर जमा का जमा रहा, फिर 10 का जब जो है वो हम किसके साथ करेंगे, 1 के साथ करेंगे। 10 का जब हम 1 के साथ करते हैं तो 10 का 10 हो जाता है ना। फिर ये दोनों का भी जब होगा, जमा की अलावा जैसी की वैसी रहेगी, y और 1 का जब करते हैं y 1 का y हमारे पास हासिल हो जाएगा। इस तरह से हमने मसावत को तरतीब दे दी है। अब आप अगर आप इस मसावत पे गौर करते हैं तो 100x जमा 10x जमा 10y जमा 10 जमा y, एक मसावत बड़ी हासिल होगी, एक बड़ा हिस्सा हासिल हो गया। तो पहले क्या करते हैं, x वालों की जमा कर लेते हैं। तो यहाँ पे x वाले कौन कौन है, तो x वाला हमारे पास जो है वो 100x है और 10x है, दोनों की जमा कर लें तो 110x हमको हासिल हो जाएगा। उसी तरह से 10y आपके पास दिया हुआ है, जमा की जमा अलामत दे लेते हैं। फिर 10y आपके पास दिया हुआ है, वो 10y और अकेला y ये दोनों की जमा कर लेते हैं। ये दोनों की जमा करने के बाद हमें क्या हासिल हो जाएगा, 11y हासिल हो जाएगा, जमा का जमा रहेगा हमारे पास। और एक हिंसा सिर्फ यहाँ पर बच गया, वो हिंसा है 10, वो 10 का 10 हम यहाँ पर ले लेते हैं। अब हमारे पास एक असल अदद हासिल हो गया, यानी इस सवाल का वो 3 हिंसी अदद यहाँ हमारे सामने हासिल हुआ।
लेकिन अभी भी हमारा जवाब मुकम्मल नहीं है, हमारे पास x और y दोनों की कीमतें मालूम नहीं है। तो सवाल के अंदर जो शरायत हमें दी गई हैं, उस शरायत का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर वो कीमतें हासिल भी करेंगे। ठीक, असल सवाल के अंदर असल अदद के हिस्सों का मजमुआ, शर्त में आपको कुछ दिया हुआ है सवाल के अंदर, असल अदद के हिस्सों का मजमुआ। तो असल अदद तो हमारे सामने आ गया, असल अदद 110x जमा 11y जमा 10, इनके हिस्सों का मजमुआ। लेकिन हिस्से हमारे ऊपर लिखे हुए हैं, इकाई के लिए हमने फर्ज किया था, है ना, इकाई के लिए हमने y फर्ज किया था, दहाई के लिए x जमा y जमा 1 लिया है शर्त के मुताबिक, फिर सैकड़े के लिए हमने x इस्तेमाल किए थे। तो हिस्सों का असल अदद के हिस्सों का मजमुआ ले लेते हैं। तो इकाई वाला हिस्सा है सैकड़ा, सबसे पहले हमने ले लिए x जमा, हाँ हिस्सा है ना, फिर दहाई वाला हिस्सा क्या है, x जमा y जमा 1 है, x जमा y जमा 1 ले लेते हैं। फिर इकाई वाला हिस्सा क्या है, तो इकाई वाला हिस्सा है y, इन सब की जमाई करने वाले हिस्सों का मजमुआ दिया गया था, इसलिए जमा कर जमा की अलामत लगाते गए। अब यहाँ पे गौर करें इस मसावत में, x और x, कितने x हैं, 2x आपको सवाल के अंदर दिए हुए हैं, 1 और 1 दोनों की जमा कर लेते हैं, x और x दोनों की जमा हो गई, हमारे पास जवाब हासिल हो गया 2x। उसी तरह से y और y भी दिया गया है, जमा का जमा पहले ले लेते हैं, फिर y और y ये दोनों की जमा कर लेते हैं, जमा करने के बाद हमें हासिल हो जाएगा 2y। अब और एक बचा, कौन, जमा का 1, वो वही जैसा था वैसा वहां पर लिख देते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें आपको हासिल हुई, सवाल में असल अदद भी हासिल हुआ 110x जमा 11y जमा 10, और इनके उस असल अदद के हिस्सों का मजमुआ भी हासिल हुआ 2x जमा 2y जमा 1 के। ठीक है ना, चलिए अब ये दोनों असल अदद और हिस्सों का मजमुआ, ये दोनों की बिना पर सवाल में दी गई शराइत में हम इन दोनों कीमतों को रखकर मसावातें हासिल करेंगे और उस मसावात से उन मसावातों को हल करके जवाब तक पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए फिर सवाल के अंदर दी गई पहली शर्त क्या है, शर्त दी गई तो सवाल के अंदर दिया गया, फिर सवाल में शर्त की जानिब बढ़ते हैं। शर्त आपको जो दी गई है, शर्त क्या दी गई है, तो 3 हिंसी एक अदद, 3 हिंसी एक अदद, इसके हिस्सों के मजमुए का 17 गुना है। यानी 3 हिंसी एक अदद है, हम पहले 3 हिंसी एक अदद ले लेते हैं, हमने जो हासिल किए पहली शर्त के मुताबिक, शर्त के पहले हिस्से के मुताबिक 3 हिंसी एक अदद 110x जमा 11y जमा 10, ये मसावी है, किसके मसावी है, तो इसके हिस्सों के मजमुए का। देखिए दूसरी शर्त में इसके, पहली शर्त का दूसरा हिस्सा, इसके हिस्सों के मजमुए का, हिस्सों का मजमुआ हमारे हमने हासिल किए क्या था, तो 2x जमा 2y जमा 1। अब इसे खास में क्यों लिखा गया, तो आगे शर्त अभी पूरी मुकम्मल नहीं हुई, मजमुए का 17 गुना है। कितने गुना दिया हुआ है, 17 गुना दिया गया है। तो हम इस मजमुए को किससे जब्त करेंगे, 17 से जब्त करेंगे। ठीक है ना, अब एक मसावात हमारे पास हासिल होगी, 110x जमा 11y जमा 10 मसावी 17, कौस में 2x जमा 2y जमा 1 के, है ना। अब सवाल के अंदर जिस तरह से दिया गया है, तो हम 110x जमा 11y जमा 10 मसावी जैसा का वैसा लिख देते हैं। अब ये 17 जो है ये कौस के अंदर जब्त होगा, है ना। तो 17 का जब्त सबसे पहले किसके साथ होगा, तो 2x के साथ होने वाला, दोनों का जब्त कर लेते हैं, 17 दूनी हो गया 34x, जमा की अलामत जैसी थी वैसी रहेगी। फिर 17 का जब्त जो है वो किसके साथ हो जाएगा, 2y के साथ हो जाएगा। तो फिर से 17 दूनी क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा, 34y। फिर जमा का जमा जैसा था वैसा रहेगा अलामत। फिर 17 जो बाहर है वो कौस के अंदर वाले 1 के साथ जब्त होगा, तो 17 एक का कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और यहाँ पर आगे अब तरफैन के दोनों जानिब अगर आप गौर करते हैं, तो यहाँ पर 110x है, यहाँ 34x है, यहाँ 11y है, यहाँ पर 34y है, और यहाँ जमा का 10 और दूसरी जानिब 17 दिया गया है। हम क्या करते हैं, x वालों को और y मुतग़य्यर वालों को एक जगह जमा कर लेते हैं, x मुतग़य्यर वाले और y मुतग़य्यर वाले दोनों को भी एक जगह जमा कर लेंगे। तो अब यहाँ पर 110x जमा 11y जमा 10 मसावी 34x जमा 34y जमा 17 में क्या कर लेते हैं, 110x का 110x लिख लेते हैं,
तरफेंड की दूसरी जानिब 34x है, तरफेंड बदलेगा, अलामत बदलती है, मनफी की अलामत हासिल हुई, तरफेंड बदला 34 था, आ गया मनफी का 34, पहले तरफेंड दूसरी जानिब जमा का 34, तरफेंड बदलने के बाद मनफी का 34 हो गया, फिर जमा 11 का 11y का 11y, जमा 11y का 11y ले लेते हैं, तरफेंड की दूसरी जानिब 34y है, जमा का तरफेंड बदलेगी, अलामत भी बदलेगी, मनफी 34y हो जाएगा, मसावी का मसावी ले लेते हैं। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, तो 17 अपनी जगह कायम जैसा था वैसा रखेंगे और जमा का 10 जो है वो तरफेंड बदलेगा, तो सबसे पहले 17 जैसा था वैसा ले लेते हैं और जमा का 10 जो है वो तरफेंड बदलकर दूसरी जानिब आ गया, मनफी का 10 हो गया। ठीक है, अभी क्या हो गया, तो 110x और 34x ये दोनों की हमें क्या करनी है, मनफी करनी है, दोनों की मनफी करते हैं और हमें जवाब हासिल होगा 76x, फिर जमा 11y मनफी 34y है ना, दोनों की मनफी होगी, जमा मनफी, मनफी का मालूम, छोटे अदद में से बड़ा अदद निकालेंगे, जवाब मनफी में हासिल होगा, लिहाजा अलामत आएगी मनफी की और जवाब आएगा 23y, मसावी का मसावी, और 17 में से 10 चले गए, कितने बच गए, तो 7 बच गए, हमारे पास एक मसावत हासिल हुई, इस मसावत को हम नंबर दे देते हैं, मसावत नंबर 1, मसावत नंबर 1 76x 23y मसावी 7। पहली शर्त, पहली मसावत हमें हासिल हो गई, लेकिन पहली शर्त को मुकम्मल करने के लिए हमने इससे पहले जो अमल किए थे वो सबसे ज्यादा अहम है, असल अदद मालूम करना और असल अदद के हिस्सों का मजमुआ मालूम करना, क्योंकि पहली शर्त को अगर पूरा करना है तो हमें दोनों भी चीजों की यहाँ पर जरूरत। दूसरी शर्त देखते हैं, तो दूसरी शर्त आपको सवाल के अंदर दी गई है कि असल अदद में 198 जमा करने पर हिस्सों का मुकाम की आपसी तब्दीली से दूसरा अदद हासिल होता है। असल अदद में शर्त का पहला हिस्सा, असल अदद में 198 जमा करने पर, हाँ 198 जमा करते हैं, असल अदद हमने ले लिया, असल अदद हमारे पास है, क्या है 110x जमा 11y जमा 10, ठीक है, इसमें क्या मिलाना है 198, जैसा कि शर्त में दिया गया, असल अदद में 198 जमा करने पर 198 जमा कर लेते हैं। दूसरा हिस्सा सवाल के अंदर, दूसरी शर्त का दूसरा हिस्सा, हिस्सों का मुकाम की आपसी तब्दीली, हिस्सों के मुकाम की आपसी तब्दीली, असल अदद के हिस्सों के मुकाम की आपसी तब्दीली से दूसरा अदद हासिल होने वाला। पहले हम असल अदद ले लेते हैं, हमारे पास एक असल अदद ये है, यहां पर हम मुकाम तब्दील कर सकते हैं, x और y है ना, उसी अदद को तब्दील कर रहे हैं, y की जगह पर कौन आ जाएगा, x आ जाएगा, ये दोनों आपस में तब्दील हो जाने वाले है ना, और इसी को अगर हम आगे हल करते हैं तो हमने ऊपर हासिल किए थे, क्या हासिल किए थे, असल अदद 100x जमा 11y जमा 10 है ना, 100x जमा 11y जमा 10 हासिल किए थे, इसमें x और y दोनों को भी तब्दील कर सकते हैं, यहाँ पर या तो ऊपर वाले हिस्से में कर सकते हैं या नीचे कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी हमने कर लिए, तो यहाँ पर आ गया 110y जमा 11x जमा 10। अब ये जो असल अदद है, अब असल अदद नहीं रहा है ना, क्या हुआ, हिस्सों का मुकाम की आपसी तब्दीली से हासिल होने वाला अदद रहा है, अब ये हिस्सों के मुकाम की आपसी तब्दीली से हासिल होने वाला अदद होगा। अब सवाल के अंदर जो शर्त का पहला हिस्सा था कि असल अदद में 198 जमा करने पर हमने ले लिया, मसावी होता है, किसके मसावी होता है, हिस्सों का मुकाम आपसी तब्दीली से दूसरा अदद हासिल होता है, हिस्सों के मुकाम के आपसी तब्दीली से, तो हिस्सों का मुकाम का आपसी तब्दीली करने वाला अदद हमारे सामने है, ठीक है, मसावात है। अब दोनों मसावातें हमारे सामने यहाँ पर है, तरतीब दे देते हैं, क्या करेंगे, x वालों को एक जगह कर लेंगे, y वालों को एक जगह कर लेंगे, तो यहां पर 110x जमा 110x का 10x जैसा का वैसा, फिर जमा 11x है, तरफेंड बदलेगा, अलामत बदलेगी, मनफी 11x आ गया, फिर जमा का 11y दिया गया है, जमा का 11y दिया गया है, तो जमा जैसे में रहेगा और ये 11y जैसा था वैसा उसको भी ले लेते हैं, फिर तरफेंड की दूसरी जानिब मौजूद y 110y जो है वो तरफेंड बदलेगा, अलामत बदलेगी, तो यहां पर 110y इधर आ जाएगा, मसावी का मसावी ले लेते हैं, फिर तरफेंड के दूसरे हिस्से में 10 बचा जो है वो जैसा था वैसा ले लेंगे, और यहां से 198 जो है वो तरफेंड बदल के है ना, पहले 198 और 10 तरफेंड बदल के दूसरी जानिब चले जाएंगे और मनफी के जो जमा के थे
तरफेंड बदलने के बाद उनकी अलामत भी तब्दील हो जाएगी और तब वहां अलामत इस्तेमाल होगी मनफी की। अब ये जमा का 10 अलामत तब्दील हो जाएगी और मनफी की अलामत यहां पर इस्तेमाल हो जाएगी। अब यहां पर 110x और मनफी 11x दोनों की मनफी कर लेते हैं। जवाब हमारे पास हासिल होगा 99x, फिर 100, फिर 11y मनफी 110y। अब छोटे आदत में से बड़ा आदत निकालेंगे, जवाब मनफी में हासिल होगा 99y मसावी का मसावी, जमा का 10 मनफी के 10 के साथ कट जाएगा, दोनों कट जाने वाले है ना। मनफी 198 यहां पर हमारे पास बच जाने वाला। मसावत हासिल होगी 99x मनफी 99y मसावी मनफी 198 के। अब अगर यहां गौर करेंगे तो 99 एक 99 99 एक 99 और 99 से 198 भी तकसीम हो जाता है ना। 99 दूनी 198 यानी पूरी मसावत 99 से तकसीम हो जाएगी। तो मसावत को हम क्या करते हैं 99 से तकसीम करते हैं। हमारे पास जो मसावत है 99x मनफी 99y मसावी मनफी 198 को हम तकसीम करेंगे 99 से। तो 99 का 99 कट गया, बच गया x हमारे पास मनफी का मनफी रहेगा, फिर 99 का 99 कट गया, फिर बच गया हमारे पास y मसावी का मसावी रहेगा, फिर 99 का 99 दोनों कट जाएंगे और मनफी 2 हमारे पास बच जाएगा। इस तरीके से हमारी दूसरी शर्त से दूसरी मसावत हासिल होगी और इसे हम मसावत नंबर 2 दे देते हैं। अब आपके पास 2 मसावत है, इसके आगे का हिस्सा आपके लिए काफी आसान हो जाएगा क्योंकि इसके पहले के सवाल आपने 2 मुतगरी खती मसावतों को हल करते हुए काफी हमजात मसावतें हल की हुई है। हमें 2 हमजात मसावतें हासिल हुई। पहली हमजात मसावत हमारे पास जो है 76x मनफी 23y मसावी है 7 के। मसावत नंबर 1 है ये हमारे पास। मसावत नंबर 2 हमारे पास हासिल होगी x मनफी y मसावी मनफी 2 के। ये मसावत नंबर 2 है, दोनों का मवाजना कर लेते हैं। मसावत नंबर 1 में अगर देखेंगे x के साथ जरीब कौन है 76 है, दूसरी मसावत में x के साथ जरीब कुछ नहीं है मतलब 1 है। पहली मसावत में y के साथ जरीब कौन है 23 है, दूसरी मसावत में y के साथ जरीब कौन है तो कोई भी नहीं 1 है। अगर हम मसावत को एक जैसा बनाना है, अगर एक जैसा बनाएंगे हमजात मसावतों को मुत्तगय्यर के जरीबों को यकसा बनाने का तरीका इस्तेमाल करेंगे तो 23 और 76 दोनों भी बड़े अदद होते हैं। उसके अलावा हमारे पास दूसरा तरीका कौन सा है मुत्तगय्यर के इखराज का तरीका, यानी किसी एक मुत्तगय्यर की कीमत वही मसावत से हासिल करें और उसको हल करें। तो हम यहाँ पर मसावत नंबर 2 लेंगे और मुत्तगय्यर का इखराज का तरीका यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो हम मसावत नंबर 2 लेते हैं। मसावत नंबर 2 में मुत्तगय्यर के इखराज के तरीके से हमने मसावत नंबर 2 ले लिए x मनफी y मसावी है मनफी 2 के। अब इस मसावत में हम क्या करने वाले बस x मनफी y मनफी 2 में हम मनफी y को तरफेंड की दूसरी जानिब लेके चल जाएंगे। मनफी y को तरफेंड की दूसरी जानिब लेके चल जाएंगे। अब मनफी y किसमें तब्दील हो गया, अलामत मनफी निकल गई, अलामत का इस्तेमाल हो गई जमा की y। अब इस मसावत को x मसावी मनफी 2 जमा y को तरतीब दे देते हैं। तरतीब देने पर x मसावी है मनफी 2 जमा y, आपस में इसको तब्दील भी कर लिए तो x मसावी y मनफी 2 हमें हासिल हो जाता है, यानी एक मुतगय्यर की कीमत हमें हासिल होगी। अब इसके जरिए से हम सवाल को आगे हल कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे सवाल को आगे हल, तो x की कीमत हमें हासिल होगी, x मसावी y मनफी 2 आ गया, इसको हम मसावत नंबर 3 दे देते हैं। अब हमारे पास x की कीमत हासिल होगी है ना, x की कीमत जो हासिल हुई अभी x की कीमत को मसावत नंबर 1 में रखेंगे। x की कीमत को मसावत नंबर 1 में रखने पर मसावत नंबर 1 ले लेते हैं। तो उससे पहले x की कीमत ले लेंगे, x मसावी y मनफी 2। मसावत नंबर 1 ले लेते हैं 76x मनफी 23y मसावी 27। अब यहाँ पे क्या होगा 76 था जैसा था वैसा रहेगा। x की कीमत क्या है तो x की कीमत है y मनफी 2 है हमारे पास, तो हम उसकी जगह y मनफी 2 कौस में ले लेते हैं। y मनफी 2 मनफी 23 मसावी 7 जैसा था वैसा नहीं देता है, कुछ भी नहीं करेंगे उसमें हम। अब 76 जो बाहर है वो कौस के अंदर जरब होगा है ना, पहले किसके साथ होगा तो y के साथ होगा, 76y हो जाएगा है ना। फिर मनफी का मनफी जैसा था वैसा रहेगा। फिर 76 का जरब हम करेंगे किसके साथ करेंगे 2 के साथ करेंगे, तो 76 दूनी कितना हो जाता है तो 76 दूनी 152 हो जाता है, यहाँ 152 आ गया। मनफी 23y मसावी 7 का साथ जैसा था वैसा लिखते हैं। अब यहाँ 76y और मनफी 23y जमा का एक है बड़ा एक मनफी का है, दोनों की मनफी कर लेते हैं है ना। तो यहाँ पर मनफी का अमल होगा और 53y हमारे पास बच जाएगा। फिर 100 फिर मसावी का मसावी ले लेते हैं और 7 का 7 ले लेते हैं है ना। अब मनफी 152 जो है वो तरफेंड बदलेंगे और दूसरी जानिब आ जाएंगे।
मनफी की अलामत थी, अब अलामत तब्दील हो जाएगी, जमा की अलामत हो जाएगी। तो हमारे पास 53y मसावी, 53y का 53y मसावी का मसावी लेते हैं, सब साथ में 152 मिला देंगे, दोनों की जमा करने पर हमें 159 हासिल हो जाएगा। अब जो 53y मसावी 159 है तो y का जरीब दरफन की दूसरी जानिब नस्ब नुमा में चले जाएगा, है ना। तब y मसावी है, हम y मसावी का मसावी ले लेते हैं, 53 एक 53, 53 दिया 159, यहाँ पे ये कट जाएगा और हमें y की कीमत हासिल हो जाएगी 3। अब ये y की कीमत हम x के अंदर रखेंगे, x में रखेंगे, तो उसके लिए हमारे पास सबसे आसान y कीमत मसावत नंबर 3 में रखने पर, मसावत नंबर 3 में रखेंगे तो मसावत नंबर 3 हम पहले ले लेते हैं। मसावत नंबर 3 ले लिए, x मसावी y मनफी 2 के, है ना। ये क्या है आपकी मसावत नंबर 3 है। अब ये कीमत यानी y की कीमत क्या है 3 हासिल हुई। अब ये y की कीमत मसावत नंबर 3 में रखेंगे, तब x मसावी y मनफी 2 का 2, तो x जैसा था वैसा लिखेंगे, y मसावी का मसावी आएगा, y किसे जाहिर करता है तो y 3 को जाहिर करता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y की जगह पर 3 आ जाएगा, मनफी 2 का मनफी 2 वहां पर रहने वाला। तब x की कीमत हमें हासिल होगी, x मसावी 3 में से 2 निकाल दो, कितना बच गया मनफी करने के बाद, तो 1 बच जाता है, पर x की कीमत हमें कितनी हासिल हो जाती, 1 हासिल हो जाती। यानी यहाँ पर x और y दोनों की कीमतें हमें यहाँ पर हासिल हो गई। ठीक है, चलिए फिर x मसावी 1 हासिल हो गया, x मसावी 1 हासिल हो गया और y मसावी 3 हासिल हो गया। टेबल हमारा ले लेते हैं, है ना। इकाई, है ना, इकाई, दहाई और सैकड़ा, तीनों चीजें ले लिए। इकाई के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया हुआ है, y इस्तेमाल किया हुआ है। दहाई के लिए, सैकड़े के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया हुआ है, x इस्तेमाल किया हुआ है। दहाई शर्त की बिना पर बनाए थे तो x जमा y जमा 1 हासिल हो गया। अब इकाई का, ठीक है, फिर क्या करते हैं, हर एक की कीमत रख लेते हैं अपनी अपनी जगह पर। सैकड़े की कीमत कितनी है, x की कीमत हमने हासिल की कितनी है तो 1 है सैकड़े की कीमत, तो वहां पे 1 आ जाएगा। इकाई की कीमत क्या है, y है, तो y की कीमत क्या है, हमने हासिल की 3 हासिल किए, तो y की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब दरमियानी हिस्सा x की कीमत 1, अब दरमियानी हिस्सा दाही, दाही में x किसे जाहिर करता, तो x जाहिर करता है 1 को, x से जाहिर करता 1 को, तो वहां क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर जमा की अलामत थी, जमा की अलामत रहेगी, y आ गया, फिर y है, y किसे जाहिर करता है तो y जाहिर करता है 3 को, तो वहां पे आ जाएगा 3, है ना। फिर जमा 1 का 1, जो बच्चा था जैसा था वैसा ले लेते हैं। अब यहाँ पे ये सब मसावी है किसके, तो यहाँ पे जमा की अलामत 1 3 1 जमा से जुड़े हुए हैं, जमा करेंगे, तीनों की जमा करने पर जवाब हमें हासिल कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। 1 में 3 मिलाओ 4 और 1 5 हो गया। यानी इकाई वाला हिस्सा, दहाई वाला हिस्सा और सैकड़े वाला हिस्सा, तीनों भी हिस्से हमें यहाँ पर हासिल हो। हमारे पास इकाई दाई और सैकड़ा तीनों भी हिस्से आ गए। 3 हिस्से अदद बना लेते हैं, कौन सा होगा, तो 3 हिस्से अदद इकाई में कौन है, 3 है ना। उसके बाद दहाई किसे जाहिर करता है, 5 को जाहिर करता है, तो यहाँ आ जाएगा दहाई में 5 आ जाएगा। और सैकड़ा किसे जाहिर करता है, x को, तो x की कीमत कितनी है, 1 को, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा 3 हिंसी अदद यहाँ पर हासिल हो गया और वो जवाब आया 153। उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा, काफी बड़ा सवाल है, सवाल को 1 से 2 मरतबा फिर से देख लें, समझ लें। अगर समझ में नहीं आया, इंशाल्लाह इसी सवाल पर दूसरा वीडियो भी बनाया जाएगा। आपके कमेंट्स पर डिपेंड करता है कि इस सवाल पर दूसरा वीडियो बनाना है या नहीं बनाना है। अगर आपके कमेंट्स में अगर आपको लगता है कि ये और एक मरतबा दूसरा और आसान तरीके से, कोई दूसरे तरीके से बताएं, तो इंशाल्लाह हम वो भी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं, मशकी सेट की जानिब चलते हैं। मशकी सेट 1.5 का हम पहला सवाल यहाँ पर लेने वाले हैं आज। तो हम आज पहला सवाल शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 जो दिया गया है, सवाल है आपके पास, क्या दिया है, 2 आदात का फर्क, 2 अदद का फर्क, आदात देखो याद रखें, 2 आदात दिए गए हैं, इसका मतलब सवाल में उनका फर्क, दरमियानी फर्क दिया गया है, कितना है, 3 है। 2 आदात का फर्क 3 है, बड़े अदद के 3 गुना, बड़े अदद के 3 गुना छोटे अदद के दुगने का मजमुआ, बड़े अदद का 3 गुना और छोटे अदद के दुगने का मजमुआ कितना दिया गया है, 19 है ना। तो वो अदद मालूम कीजिए। सवाल
इससे पहले वाले सवाल से काफी आसान सवाल है। सवाल के अंदर दी गई चीजों पर आपको तवज्जो देना है ना। तो सवाल को हल करने के लिए हमें पहले मुत्तक़िल सब्स्टिट्यूट फर्ज कर लेते हैं। तो सवाल के अंदर फर्ज क्या करना है ना। तो अगर आप गौर करेंगे सवाल के अंदर दिया है बड़ा अदद जोड़ दिया गया, उसके बाद दिया गया छोटा अदद, है ना, और वो आदाद हमें मालूम करने हैं। तीनों चीजें, बड़ा अदद, छोटा अदद, वो दोनों आदाद कौन कौन से। तो हम फर्ज कर लेते हैं। सबसे पहले हम फर्ज करते हैं, फर्ज किया बड़ा अदद जो है वो x है। बड़ा अदद जो है वो क्या है, x है। और छोटा अदद, सवाल के अंदर जो दिया गया छोटा अदद वो क्या है, y है ना। बड़ा अदद x और छोटा अदद y है। अब सवाल के अंदर दी गई शराइत, यहाँ पे दो शराइत दिए गए हैं। पहली शर्त ले लेते हैं, है ना। पहली शर्त में क्या दिया गया है, दो अदद का फर्क, दो आदाद का फर्क 3 है। दो आदाद का फर्क कितना है, 3 है। अब दो अदद हमने ले ली, बड़ा अदद और छोटा अदद। देखिए दो आदाद का फर्क -3 नहीं दिया गया, -3 दिया गया। यानी बड़े अदद में से छोटा अदद निकालेंगे, यानी x - y मसावी है 3 के। बड़े अदद में से छोटा अदद जाएगा तो 3 बचेगा। अगर -3 होता तो छोटा अदद और छोटा अदद पहले, यानी छोटे अदद में से बड़ा अदद निकाल लें। तो हमारी शर्त के मुताबिक बड़ा अदद x जो है हम ले लेते हैं x - y है। छोटा अदद हम ले लेंगे y का फर्क, दो आदाद का फर्क यानी मनफी, अलामत इस्तेमाल होगी मनफी, कितना है, 3 है। मनफी 3 दिया गया तो हम ले लेते हैं यहां पर 3, और ये बन गया आपकी पहली मसावत, है ना। कितनी आसानी से हमारी पहली मसावत हासिल होगी। लेकिन इसके पहले सवाल के अंदर हमें काफी मेहनत करना पड़ा, काफी उसको हल करते हुए काफी सोच समझ के उसको हल करना पड़ा, और उस बिना पर 2 दिन पहले मसावत बनी, फिर हमारी पहली मसावत हासिल हुई थी। लेकिन यहाँ पर ये आसान सा सवाल है, इस सवाल में पहली मसावत आसानी से हासिल होगी। सवाल को गौर से पढ़ने के बाद ही सवाल को हल करना आसान होता है। तो जरा पहले सवाल को 1 से 2 मरतबा पढ़ लें, पढ़ने के बाद समझ लें, उसके अंदर कंडीशंस कैसी है, उसको अलहदा किस तरह से कर सकते हैं वो देख लें। उस बिना पर हम सही मसावतों की जानिब बढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी शर्त देते हैं। सवाल के अंदर दूसरी शर्त आपको दी गई है कि बड़े अदद का, देखिए बड़े अदद का 3 गुना और बड़े अदद का 3 गुना और छोटे अदद के दुगने का मजमुआ। बड़े अदद का 3 गुना और छोटे अदद के दुगने का मजमुआ दिया गया है 19 है। बड़े अदद का 3 गुना और छोटे अदद के दुगने का मजमुआ कितना है, 19 है। तो हमारे पास बड़ा अदद कौन सा है? बड़े अदद का 3 गुना है। बड़ा अदद कौन सा है, x है। तो x का कितना गुना है, 3 गुना है, इसलिए 3 में x आ गया। छोटे अदद का दुगना, छोटे अदद का दुगना। अब छोटा अदद किससे जाहिर होता है, y से जाहिर होता है, यानी y का दुगना मतलब कितना हो गया, 2 से जब कर लेंगे। का मजमुआ मतलब 3x और 2y, ये दोनों की जमा करनी होगी, है ना। मजमुआ दिया गया तो यहां पर दोनों की क्या हो जाएगी, जमा। 19 है तो मसावी क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारी अगली मसावत हासिल हो गई, मसावत नंबर 2। ठीक है, पहली मसावत और दूसरी मसावत हासिल हो गई। इसके आगे का काफी आसान हो जाता है। हमारे पास 2 मसावतें हमारे पास हासिल हो गई। अब दोनों मसावतों में मुतग़िर एक जैसे हैं। अब जरीबों का मुवाजना करें, एक जैसा बनाए और सवाल को हल करना है हमें। मुवाजना कर लेते हैं, दोनों मसावतों का मुवाजना करेंगे। एक्स मुतग़िर का मुवाजना करते हैं पहले। तो एक्स मुतग़िर में पहली मसावत में एक्स के साथ कोई अदद नहीं है, y दूसरी मसावत में x के साथ 3 है। पहली मसावत में y के साथ कोई भी नहीं है, दूसरी मसावत में y के साथ 2 दिया गया है ना। तो x अकेला, उसके साथ 3 आया। दूसरी मसावत में x के साथ कौन आ गया, 3 आ गया। लेकिन पहली मसावत में कोई भी नहीं है, कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है, कोई जरीब मौजूद नहीं है। कुछ नहीं रहा तो 1 होता है। ठीक है, उसी तरह से दूसरी मसावत में y के साथ जो है वो कौन है, 2 है, और पहली मसावत में तभी कोई नहीं है। तो हम आसान सवाल को हल करने के लिए क्या करते हैं, मसावत नंबर 1 को 2 से जब कर लेंगे। अगर तो 2y, देखिए -2y, नीचे जमा 2y है और ऊपर -y है। तो अगर 2 से जब करते हैं तो -2y हो जाएगा। जमा मनफी आसानी से कट जाता है। हम क्या करेंगे, मसावत
2 के पास 2 है, मसावत 2 के पास 2 है, इसलिए मसावत 1 को हम 2 से ज़ब्त करेंगे। मसावत 1 को 2 से ज़ब्त करने पर मसावत नंबर 1 ले लेते हैं पहले, x - y मसावी 3, कॉस में ले लेंगे इसे और इसे 2 से ज़ब्त करेंगे। 2 से जब 2 का ज़ब्त होगा x के साथ तो ये हो जाता 2 एका 2x, फिर 2 का ज़ब्त y के साथ हो जाएगा, मनफी जैसा था वैसा रहेगा। 2 का ज़ब्त y के साथ करते हैं तो 2 एका 2y हो गया, मसावी का मसावी रहा, और 2 का ज़ब्त हो जाएगा 3 के साथ तो 2 तिया 6 हो गया, है ना। और हमारी अगली मसावत नंबर 3 हमें हासिल होगी। अब मसावत नंबर 3 है, मसावत नंबर 3 और मसावत नंबर 2 दोनों का मुवाजना कर लें और एक बार। अब क्या हासिल हुआ देखिए, तो मसावत नंबर 3 में 2x - 2y मसावी 6 आ गया, मसावत नंबर 3 में 2x - 2y मसावी 6 आ गया, मसावत नंबर 2 में 3x - 2y मसावी 19 आ गया। अब जमा 2y - 2y है ना, जमा 2y - 2y हमें हासिल हो गया। अब जमा 2y - 2y दोनों मसावत 3 और 2 की जमा कर लेते हैं। मसावत 2 और 3 की जमा करने पर तो मसावत नंबर 2 और 3 की जमा करते हैं तो मसावत नंबर 2 हमने ले लिए 2x - 2y मसावी 6 और मसावत नंबर 3 ले लिए 3x जमा 2y मसावी 6 के अमल जमा क्या करना है, जमा करेंगे तो -2y और जमा 2y दोनों एक दूसरे से यहाँ पे कट जाते हैं और 2x में 3x मिलाने पर हमें 5x हासिल होता। मसावी का मसावी रहेगा, 6 और 19 दोनों की जमा करते हैं, दोनों की जमा करने पर हमें हासिल हो जाता है 25, यानी 5x मसावी हमें हासिल हो गया 25 के। तब ये x का ज़रीब 5 है, हमें x की कीमत मालूम करनी है तो 5 तारफन की दूसरी जानिब नसबनुमा में चला जाएगा, तकसीम होगा, यानी x की कीमत हमें हासिल हो जाती है 5 का 5, 5 पंजे 25, यानी x मसावी आ जाएगा 5। हमें x की कीमत हासिल हो गई। अब x की कीमत हमें x की कीमत हासिल होगी। अब ये x की कीमत को हम मसावत नंबर इसमें रखेंगे, जो आसन मसावत है 1 है तो मसावत नंबर 1 में रखने पर x की कीमत मसावत नंबर 1 में रखते हैं, मसावत नंबर 1 ले लेते हैं x - y मसावी 3 के, तब x की जगह उसकी कीमत आ जाएगी, x की कीमत कितनी है 5 है तो यहाँ पे आ जाएगा 5 -y मसावी 3 जैसा था वैसा रहेगा। तब ये 5 जो है तरफन के दूसरी जानिब चला जाता है और अलामत तब्दील हो जाती, जमा का था तरफन की दूसरी जानिब गया, मनफी का हो गया। अब यहाँ पे -y का -y जैसा था वैसा लिख देते हैं, मसावी का मसावी भी लिख देते हैं। अब जमा के 3 में से मनफी के 5 को निकाल देना है ना, मनफी के 5 को, तो यहाँ पर बच जाएगा मनफी का 3 बच जाएगा। जब मनफी का 3 बचा है तो मनफी दोनों जानिब है तो दोनों के मनफी एक दूसरे से कट जाते हैं और y की कीमत हमें हासिल हो जाती है 3, यानी हमारा जो जवाब था x और y दोनों की कीमतें हमें हासिल हो गई। x 5 आ गया और y की कीमत हमारे पास जो है वो 3 आ गई, लिहाजा बड़ा अदद हमने फर्ज किए थे x तो उसकी कीमत है 5 और छोटा अदद उसकी कीमत है 3। ठीक है, इस तरह से ये दोनों भी सवालात हमारे यहाँ पर मुकम्मल हो गए। अभी तक के जितने भी सवालात हमजात मसावतों के इत्तलाक के हुए हैं काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 4 मार्क के लिए आपको सवाल पूछा जाता है, तो इससे इस तमाम वीडियो को बगौर देखें। जो सवाल समझ में नहीं आ रहा है वो पूछें, आपको कमेंट में पूछने के लिए बोला गया है, व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछने के लिए बोला गया है, आप पूछें, इंशाल्लाह हम और कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर उसे बता सके। आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। खत्म करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। इंशाल्लाह आपका होमवर्क भी आपको बस आपका डायरेक्ट अब व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दिया जाने वाला है, तो होमवर्क मुकम्मल करें। खुदा हाफिज।